प्रिय मित्र, भाई बहन, जिंदगी की राह कार्यक्रम में आप सबका स्वागत बा। आज हमने यीशु मसीह के जिंदगी के घटना सबके नया नियम की किताब लूका रचित सुसमाचार से सीखल जाई। सबकरा पहले एक किताब के परिचय, एकर लेखक और सुसमाचार के प्रति खास विशेषता सबके देखल जाई। हमने के एक किताब के रूपरेखा के भी देखल जाई। लूका यीशु मसीह के पूर्ण मनुष्य होखला पर जोर देता ने और यीशु के एगो सिद्ध व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करता ने, जौना के यूनानी लोग खोजत रहे। प्रिय भाई बहन लोग, लूका एगो वैद्य मने की डॉक्टर रहले, उ एगो इतिहासकार भी रहले। वो हमनी के क्रिसमस मने बड़ा दिन के गीत दिहले और यीशु मसीह के कुंवारी से जन्म होखला का विवरण भी दिहले। ये किताब में हमने परिपूर्ण मनुष्य के जन्म, परिपूर्ण मनुष्य का परीक्षा, गलील में परिपूर्ण मनुष्य का सेवकाई, परिपूर्ण मनुष्य के संगे विश्वासघात, मुकदमा और मौत, परिपूर्ण मनुष्य के पुनरुत्थान, परिपूर्ण मनुष्य के स्वर्ग में उठा लिहल गईल आदि सब के स्पष्ट कैल गईल बा। प्रिय भाई बहन, हमके पूरा विश्वास बा कि आप सब एक कार्यक्रम से परमेश्वर के वचन के ज्ञान में और अपने आत्मिक जिंदगी में जरूर आगे बढ़ब जा। प्रिय भाई बहन, आई आज के अध्ययन के शुरू करें जा और प्रभु के दास से परमेश्वर के वचन विस्तार से सुनी। प्रिय श्रोता भाई बहन, आप सबके प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में प्यार भरल नमस्कार। आज की एक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत बा। आज से हमनी का लूका रचित सुसमाचार का विस्तार से अध्ययन चालू करे जा रहल बानी जा। आज एकरी परिचय पर ध्यान दिहल जाई। कुलुसियों की पत्री 4 अध्याय और ओकरी 14 पद के अनुसार लूका एगो वैद्य माने डॉक्टर रहले। जैसन कि लिखल बा, प्रिय वैद्य लूका और देमास का तोहनी लोग के नमस्कार। दवाई का जन्मदाता हिप्पोक्रेट्स से भी ढेर लूका दवाई संबंधी शब्द का प्रयोग कैले। ए तीसरका सुसमाचार के लिखे बदे लूका का चुनाव ई बतावेला कि पवित्र शास्त्र का कौनो लेखक अचानक ना हो गए। लूका का चुनाव अलौकिक रहे। ओ घड़ी बुद्धिमान कहावे वाला लोग ढेर ना रहले, मगर लूका उमे से रहले। लूका और पौलुस दोनों स्पष्ट रूप से बहुत उच्च बौद्धिक स्तर के रहले और इस साथ ही उन्हन लोग का आत्मिक स्तर भी बहुत ऊंचा रहे। उ लोग एक ही संगे यात्रा कैले और प्रभु में पक्का मित्र बन गए। डॉक्टर लूका अपनी जमाना में वैज्ञानिक की श्रेणी में रहले। नया नियम में सगरी लेखक लोगन में उनका यूनानी भाषा उत्तम रहे। वो एगो अच्छा इतिहासकार रहले। ये हमनी के आगे देखल जाई। लूका एगो कवि भी रहले। वो खाली बड़ा दिन का मनोहर गीत लिखले। लूका एगो कलाकार भी रहले। वो हमनी खातिर मसीह का अद्भुत विलक्षण दृष्टांत के चित्रित कैले। डॉक्टर लूका का जिंदगी परंपरा से घेरायल रहे। वो अपन सुसमाचार मरियम की दृष्टिकोण से लिखलें, जौना से ये प्रमाणित हो जाला कि निश्चित रूप से अपनी सुसमाचार खातिर जानकारी मरियम से पौले रहलें। वो जरूर मरियम से बातचीत कैले रहलें। वो यहूदी ना रहलें। ये बात के माने खातिर बहुते कारण बा। अधिकतर बुद्धिमान लोग ये स्थिति से सहमत हमें। कुलुसियों की 4 अध्याय में पौलुस उनका बीच में भेद दिखावतने, जौन खतना वाला हमें और दूसरा लोग जौन के सचहू यहूदी में से रहने। विलियम रेमसे और J.M. स्टिफलर दृढ़ता से कहलें कि लूका एगो गैर यहूदी रहलें। ई बात हमनी में जे गैर यहूदी बा उनका खातिर बहुते रोचक हो जाला कि ना। भुलाई जिन कि लूका प्रेरितन के काम में लिखलें कि ऊ पौलुस प्रेरित का मित्र रहने। प्रेरित का काम 16 अध्याय के 10 पद में लिखल बा। उनकरा के ई दर्शन देखते ही
हम वही घड़ी मकिदुनिया जाए चाहनी। हमरी विचार से लुका दूसरी या तीसरी मिशनरी यात्रा में पौलुस के संगे रहने। प्रेरितन का काम 16 अध्याय से ई निष्कर्ष निकालल जा सकेला कि लुका यूरोप की ऐतिहासिक यात्रा पर पौलुस के संगे रहने। संभवतः उनका परिवर्तन पौलुस के द्वारा ही भइल है और ओकरी बाद उ पौलुस की दूसरी मिशनरी यात्रा पर गईले और आखिर ले संगे रहने। जब पौलुस तीमुथियुस के आपन आखिरी कृति लिखत घड़ी कहले, दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय की 11 पद में खाली लुका हमरी संगे रहले। इस सब बात स्पष्ट करेला कि काहे पौलुस लुका के प्रिय वैद कहले। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय की 45 से 47 पद में हमें के देख सकेनी। यीशु दूसर का मनुष्य हमें, मगर आखिरी आदम हमें। यही खातिर लिखल बा कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बनले और अंतिम आदम जीवन देवे वाला आत्मा बनले। पहला आदमी माटी का और दूसरा का आदमी स्वर्गीय हमें। परमेश्वर मनुष्य के यीशु की जैसन बनावताने। पहला यूहन्ना 3 अध्याय की 2 पद में लिखल बा, हे प्रियो, अब हमनी का परमेश्वर का संतान हमी जा और अबहिन ले ई प्रगट ना भइल कि हमनी का होखल जाई। इतना जानत आनी जा कि जब वो प्रकट होखी हैं तो हमनी के उनकर नियर होखत जा, काहे कि उनका के वही तरह देखल जाई जैसन उ बाने। तो यीशु दूसर का मनुष्य हमें। एक कारण से उ तीसर का, चौथा और करोड़ों भी होखी हैं। तब उ आखिरी आदम हमें। मानव परिवार को कोनो दूसर मुखिया चाहे प्रमुख ना होखी। यीशु अपना भाइयन की जैसन बनल रहले। इब्रानियों 2 अध्याय की 17 पद में देख सकेनी, ताकि उनकर भाई भी उनकी जैसन बने। 19वीं सदी के अंत में संदेहवाद का एगो लहर चलल रहे, जौना से यूरोप और ब्रिटिश द्वीप सब प्रभावित भइले। विक्टोरियाई युग से जौन आशावाद पैदा भइल रहे, उसे वहाँ निराशा और भ्रम रहे। ओजू एकरी विरोध में विद्रोह भइल रहे, जौना से समलैंगिक उत्पन्न भइले। ई बहुते विद्वानन खातिर बाइबल का ढेर छानबीन करे का कारण भी बन गईल, जौन की विक्टोरियाई युग का किताब बन गईल। आरंभ करे से पहले उ लोग विश्वासी रहने। ओमे से एगो विलियम रामसे नाम का बहुते प्रतिभाशाली विद्वान जवान कैम्ब्रिज में रहे। उ एगो अज्ञेयवादी रहे, जवन की बाइबल की यथार्थ का खंडन करे चाहत रहे। उ जानत रहे कि लुका अपनी सुसमाचार में यीशु की ऐतिहासिक अभिलेख लिखले बने और इहो जानत रहे कि उ प्रेरित के काम की पुस्तक में पौलुस की मिशनरी यात्रा के बारे में भी लिखले बने। उ इहो जानत रहे कि सगरी इतिहासकार गलती करेलें और ओमे से बहुते झूठा भी होले। वही समय का लेखक विल और एरियल ड्यूरेंट, जे की 4000 साल के समय की 20 गो सभ्यता का अध्ययन करे में 40 साल लगौलें। वो अपनी इतिहास की किताब के अध्ययन में कहलें, भूतकाल के बारे में हमनी का ज्ञान हरदम अधूरा रहेला, संभवतः साच ना होखेला। इतिहासकारन के प्रमाण से स्पष्ट और अपनी देशभक्तिपूर्ण चाहे धार्मिक अंधभक्ति से झूठ बोले के कारण धुंधला या अस्पष्ट होखेला। अधिकांश इतिहास अंदाजी होखेला और बाकी पूर्वाग्रह में लिखल रहेला। ई कहल उचित हुई कि श्रीमान विलियम रामसे का भी यह विचार रहे, जब उ एगो पुरातत्वज्ञ के रूप में एशिया माइनर में ए बात के गलत प्रमाणित करे खातिर गए रहले कि डॉक्टर लुका एगो इतिहासकार रहले। उ बड़ी सतर्कता से पौलुस की यात्रा सब का अध्ययन कैले और एशिया माइनर का पूरा अध्ययन कैले। उ ए नतीजा पर पहुँचले कि डॉक्टर लुका एकहु ऐतिहासिक अपरिशुद्धता ना कैले। ई खोज विलियम रामसे के एगो विश्वासी बना देला
और ऊ पौलुस की यात्रा सबका और एशिया माइनर की सगरी कलिसिया पर कई गो खास किताब लिखलें। डॉक्टर लूका अपन सुसमाचार दोहरा उद्देश्य से लिखलें। उनका पहला उद्देश्य साहित्य और ऐतिहासिक रहे। चारों सुसमाचारन में से लूका का सुसमाचार सबकरा ले पूर्ण और ऐतिहासिक विवरणात्मक सुसमाचार हवे। एमे और सुसमाचारन की अपेक्षा ओ घड़ी की रीति रिवाज, भूगोल और इतिहास से संबंधित बहुते विचार से संदर्भ या प्रसंग बा। ओकर दूसर का उद्देश्य आत्मिक रहे। लूका यीशु मसीह की व्यक्तित्व के एगो संपूर्ण ईश्वरीय मनुष्य और इस संसार का उद्धारकर्ता के रूप में प्रस्तुत कैले बने। यीशु देह के रूप में परमेश्वर का प्रतीकरण रहले। मत्ती ए पर जोर देतने कि मसीह यीशु मसीह के रूप में जन्म लें। मरकुस ए बात पर जोर देतने कि मसीह यीशु यहोवा का दास रहले। लूका इस सत्य पर जोर देतने कि मसीह यीशु संपूर्ण मनुष्य रहले। यूहन्ना इस सत्य के प्रस्तुत करतने कि मसीह यीशु परमेश्वर मनुष्य बन गए। ध्यान देवे लायक एक रोचक बात ई बा कि यूहन्ना वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उपयोग ना कैले। डॉक्टर लूका विवरण देतने कि ऊ नासरत की यीशु के परखलें और पहले कि यीशु परमेश्वर हमें। ऊ वही निष्कर्ष पर पहुँचलें जैसन कि यूहन्ना कहले रहलें, मगर उनका प्रक्रिया और शैली अलग रहे। मत्ती प्रभु यीशु मसीह राजा और छुड़ाए वाला के रूप में प्रस्तुत कैले। मरकुस प्रभु यीशु मसीह के विजेता और इस जगत के शासक के रूप में प्रस्तुत कैले। यूहन्ना मसीह यीशु के परमेश्वर के पुत्र के रूप में प्रस्तुत कैले। लूका मसीह यीशु के परमेश्वर का परिपूर्ण ईश्वरीय पुत्र, हमनी का महान याजक, हमनी की दुर्बलता की भावन से द्रवित, हमनी का मदद करे, दया दिखावे और हमनी के प्यार करे में सक्षम रूप में प्रस्तुत कैलें। लूका अपनी देश के लोगन के वही तरह लिखलें जैसे मत्ती अपनी लोगन के लिखलें। लूका यूनानी विचार रखे वाला बुद्धिजीवी समुदाय के लिखलें। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में यूनानी लोग इतिहास की क्षितिज पर सबकरा ले प्रतिभाशाली और चमके वाला मनुष्य की अपूर्व बुद्धि का प्रदर्शन कैले, जेके संसार का लोग कबहू न देख पैलन। ई युग पेरिक्लीन युग कहल जात रहे, जौन पेरिक्लेस और एथेंस का बौद्धिक और भौतिक उत्कर्षता का अग्रता काल से संबंध रहे। यूनानी लोग श्रेष्ठ मनुष्य और श्रेष्ठ मानव स्वभाव के विकसित करे का प्रयत्न कैले। मनुष्य का प्राप्त कैल ई पूर्णता भौतिक क्षेत्र के साथ ही साथ मानसिक क्षेत्र जैसन काम में लौकेला। ऊ लोग एगो सुंदर और सोचे वाले लोग की खातिर परिश्रम करत रहले। प्लेटो, एरिस्टोटल, होमर, स्केलस, सोफोक्लेस, यूरिपिडिस, एरिस्टोफेंस और थुसिडीडेस सबका साहित्यिक काम संपूर्ण मनुष्य की दृष्टि की ओर मुड़ता और इस संपूर्ण मनुष्य के पावे खातिर संघर्ष करता। यूनानी लोग उनके ईश्वर के मनुष्य की समानता में बनौले। अपोलो, वीनस, एथेना और डाउन के राजसी प्रतिभा पूरब देश से निकालल क्रूप प्रतिरूप न रहले और यूनानी देवतन में पान, क्यूपिड, बेखस, एफ्रोडाइट देवता शामिल रहले। उनका सगरी देवता कृपालु ना रहले। ओमे कुछ बदला लेबे वाला, क्रोध करे वाला देवता रहले। सिकंदर महान ए पकड़ बनावे या निर्णय करे वाली संस्कृति, भाषा और तत्व ज्ञान के सगरी जगह फैला देले, जेके ऊ जीतले रहले और यूनानी भाषा एगो विश्वव्यापक बन गई। सिकंदरिया और मिस्र में पुराना नियम का अनुवाद यूनानी भाषा में कइल गई। वो अनुवाद के सेप्टुजियांत कहल जाला।
ई पुराना नियम की कठिन अनुवाद में से एगो ह जौन हमनी के लगे बा। नया नियम यूनानी भाषा में लिखल गईल बा। यूनानी भाषा सगरी मानव जाति खातिर सुसमाचार प्रचार का माध्यम प्रदान कैलस। इस सत्य के व्यक्त करे और विचार का संचार करे का एगो उत्कृष्ट भाषा रहे। अगर यूनानी भाषा संस्कृति और तत्व ज्ञान सबसे उत्कृष्ट रहे, फिर भी यूनानी लोग मानवता सिद्ध करे में असफल रहले। यूनानियन के आदर्श राज्य ना मिलल। उ कब्बो अति आनंद की जगह ना पहुँचले। उ त आत्मिक क्षेत्र का दर्शन ही भुला दिले। इस संसार उनकरा खातिर घर, खेले का ठाव, पाठशाला, कारखाना और इस समाधि बन गई। डॉक्टर F.W. रॉबर्टसन यूनानियन के विषय में ए तरह कहलें, यूनानी अपना के जितने संसार से जोड़ के रख लें उतना ही अनदेखा धुंधली दुनिया बन गई। यह कारण है कि यूनानी लोग अनजान ईश्वर का एगो प्रतिमा बनौले। जब पौलुस प्रेरित उनके बीच से सुसमाचार का प्रचार कैलें, तब यही से आरंभ भइल। पौलुस यूनानियन खातिर सुसमाचार मूर्खता घोषित कर दिले, मगर यूनानी मन वालन खातिर चिट्ठी लिखलें। पौलुस उनके बतौलें कि पहले उ गैर यहूदी और ये जगत में बिना आशा के और परमेश्वर से दूर रहले। मित्र भाई बहन, यह यूनानियन का रूप हवे। पौलुस उनकरा के इहो बतौलें कि जब सही घड़ी आइल तब परमेश्वर अपनी बेटा के भेज दिलें, जो उनकी व्यवस्था के अधीन एगो कुंवारी से जन्म लें और परमेश्वर का उ बेटा रहले। उन्होंने लोग खातिर मुँह गेलें। पौलुस सुसमाचार का प्रचार करत रोम की रास्ता पर चल दिलें। इस्राएल का धर्म खाली फरीसी पैदा कर सकत रहे। रोम का सत्ता खाली कैसर के पैदा कर सकत रहे। यूनान का तत्वज्ञान खाली सिकंदर महान जैसन असाधारण गुण से भरल एगो वैदिक आदमी के उत्पन्न कर सकत रहे। ए यूनानी मन खातिर रहे, जौना के लूका लिखलें उ यीशु मसीह के एगो सिद्ध मनुष्य, सार्वभौमिक मनुष्य के रूप में प्रस्तुत कैलें, जौना का इंतजार यूनानियन के रहे। लूका की सुसमाचार में ए मुख्य विशेषता पर ध्यान दिहल गईल बा। यद्यपि लूका का सुसमाचार सामान्य अवलोकन वाला सुसमाचार में से एगो है, तब वो एमे बहुते विशेषता छिपौले बाने, जेके मती और मरकुस छोड़ देले रहले। डॉक्टर लूका क्रिसमस का गीत प्रदान कर लें। डॉक्टर लूका के लगे कुंवारी से यीशु के जन्म की विषय अन्य सुसमाचार की अपेक्षा सबसे विस्तृत बा। पहला दूगो अध्याय में उ हमनी के प्रसूति विज्ञान का अभिलेख प्रदान करतने। डॉक्टर लूका के द्वारा कुंवारी से जन्म के विषय में एगो स्पष्ट निष्कपट विवरण दिहल गईल बा। डॉक्टर लूका से लेके डॉक्टर हार्वर्ड केली और स्त्री रोग विशेषज्ञ जॉन्स हॉकिंस के बीच में कुंवारी से जन्म के विषय में एगो प्रभावशाली समर्थन बा, जवन की गलत धर्म विज्ञानी शिक्षकन के कथन के एकदम ओछा या तुच्छ बना देला। डॉक्टर लूका हमनी के 20 गो आश्चर्य कर्म का वर्णन देता ने, जौना में से 6 गो कोनो दूसरा सुसमाचार में नेखे दिहल गईल। वही तरह हमनी के 23 गो दृष्टांत दिहलें, उनमें से 18 गो कोनो दूसरा सुसमाचार में न मिलेला। उड़ाऊ पुत्र और भल सामरी का दृष्टांत इस सुसमाचार में अनोखा और निराला है। उ हमनी के फिर से जी उठल प्रभु के एमौस के रास्ता में चलना के बारे में एकदम मानवीय अभिलेख देतने। ई प्रमाणित करतने कि मसीह यीशु मुर्दन में से जी उठला के बाद भी मनुष्य रहले। डॉक्टर लूका स्पष्ट करतने कि पुनरुत्थान आत्मा का ना रहे, देह का रहे। यीशु स्वाभाविक देह में बोअल गईलें, आत्मिक देह में जियावल गईलें। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय की
44 पद में देख सकेनी। ये सुसमाचार के एगो सुस्पष्ट मानवीय संवेदना व्याप्त करेले, जवन की यीशु के सच्चा मानवीय और इस साथ ही साथ पहली शताब्दी के एक चिकित्सक के विशाल हृदय के संवेदना के प्रकट करेला, जवन की मानव जाति की पीड़ा के बारे में सोझे सोझे बहुते जाने ले। डॉक्टर लूका औषधि का जनक हिप्पोक्रेट्स से भी बढ़ के औषधि संबंधी शब्द का प्रयोग करतने। आई अब ए पुस्तक की रूपरेखा के देखी जा। परिपूर्ण मनुष्य का जन्म और ओकर परिवार, अध्याय 1 से अध्याय 3 तक। यूहन्ना और यीशु की जन्म का घोषणा, यूहन्ना का जन्म, अध्याय 1। सुसमाचार का उद्देश्य, अध्याय 1 का 1 से 4। जिब्राइल स्वर्गदूत जकरिया के दर्शन देके यूहन्ना की जन्म का घोषणा करतने, अध्याय 1 का 5 से 25 पद तक। जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम पर प्रकट होके यीशु के कुंवारी से जन्म का घोषणा करतने, अध्याय 1 का 26 से 38 पद तक। मरियम एलिशिबा से भेंट कैली, अध्याय 1 अध्याय का 39 से 56 पद। यीशु का जन्म, उनका स्वागत, उनका खतना, 12 बरस की उम्र में यरूशलेम का यात्रा, अध्याय 2। बैतलहम की गौशाला में यीशु का जन्म, अध्याय 2 का 1 से 7 पद तक। यीशु का स्वागत, स्वर्गदूतन का यीशु की जन्म का घोषणा और चरवाहन का गौशाला गईल, अध्याय 2 8 से 20 पद। मरियम का शुद्धिकरण और यीशु का खतना, अध्याय 2 का 21 से 24 पद। मंदिर में शमौन के बारे में घटना, अध्याय 2 का 25 से 37 पद। मंदिर में हन्ना के बारे में घटना और नासरत के लौटल, अध्याय 2 का 36 से 40 पद। यूसुफ, मरियम और यीशु के यरूशलेम गईल जब यीशु 12 बरस का भइले, अध्याय 2 41 से 52 पद तक। यूहन्ना बपतिस्मा दाता का सेवकाई, यीशु का बपतिस्मा और मरियम का वंशावली, अध्याय 3। यूहन्ना का सेवकाई, अध्याय 3 का 1 से 20 पद। यीशु का बपतिस्मा, अध्याय 3 का 21 से 22 पद। मरियम का वंशावली, अध्याय 3 का 23 से 38। परिपूर्ण व्यक्ति का परीक्षा, अपनी नगरवासियन से तिरस्कार, अध्याय 4। यीशु का परीक्षा, 4 अध्याय का 1 से 13 पद। यीशु गलील और नासरत के लौटतने और अपनीय नगर के लोगन से तिरस्कृत कइल जातने, 4 अध्याय का 14 से 30 पद तक। यीशु अपनी मुख्यालय कफरनहूम के जातने और इस सेवा करतने, 4 अध्याय का 31 से 44 पद तक। गलील में परिपूर्ण व्यक्ति का सेवकाई, अध्याय 5 से 9 तक। यीशु दूसरी बार चेलन के बुलौले, कोढ़ियन के शुद्ध और लकवा के मारल मरीजन के ठीक करतने, मत्ती के बुलावल, नया कपड़ा, अंगूर और मशक का दृष्टांत, अध्याय 5। विश्राम दिन में गेहूं का बाल तूरे पर चेलन का बचाव करतने, विश्राम दिन में लकवा की रोगी के चंगा कैलें, 12 चेलन के चुन लें, समतल क्षेत्र में संदेश दिलें, अध्याय 6। यीशु सेनापति के सेवक के चंगा कैने, नाइन की विधवा मेहरारू की बेटा के जियवलें, यूहन्ना बपतिस्मा दाता के सराहलें, फरीसी की घरे राती का भोजन करे गईलें और 2 कर्जदारन का दृष्टांत देतने, अध्याय 7। यीशु दीवट और बिया बोए वाला का दृष्टांत देतने, व्यक्तिगत संबंध और तूफान के शांत कैने, दुष्ट आत्माओं के निकलने, लहू बहे के रोग से स्त्री मने मेहरारू के ठीक कैने, याईर की बेटी के जियौलें, अध्याय 8। यीशु 12 के आज्ञा दे के भेजलें, 5000 लोग के भोजन करौलें, मौत और पुनरुत्थान का घोषणा कैने, मसीह का रूपांतरण, एकलौता बेटा में से दुष्ट आत्मा निकलने,
अपनी यात्रा के यरूशलेम की ओर बढ़ौलें, चेला बनावे खातिर परीक्षा लिहलें। अध्याय 9 यरूशलेम के रास्ता पर परिपूर्ण आदमी का सेवकाई, अध्याय 10 से अध्याय 18 तक। यीशु का 70 लोगन के भोजन, खुराजीन, बैत हसदा और कफरनहूम की न्याय का घोषणा, निमन पड़ोसी का दृष्टांत, मरियम और मार्था की घर में प्रवेश, अध्याय 10। यीशु अस्थाई मित्र और बढ़िया बाप का दृष्टांत दे के चेलन के प्रार्थना करे के सिखावतने। बालजबूल की मदद से दुष्ट आत्मा निकाले का दोष, अशुद्ध आत्मा से छुटकारा का दृष्टांत, योना का चिन्ह, जरत दिया फरीसी का निंदा कोइल, अध्याय 11। यीशु फरीसियन की खमीर से सावधान रहे के चेतावनी देता ने। धनवान मूर्ख का दृष्टांत, विवाह से वापसी, मसीह के आगमन के आधार पर चेलन का परीक्षा, उनका कथन रहे कि उ लोग के बीच में अलगाव ले आवे वाला बने, अध्याय 12। यीशु लोगन के न्याय करे से मना करतने। मन फिरावे का आदेश, अंजीर की फेड़ का दृष्टांत, स्त्री के बीमारी से चंगाई, सरसों की बिया और खमीर का दृष्टांत, यरूशलेम जात घरी उ लगातार शिक्षा देत रहने, यरूशलेम के देख के रोअले, अध्याय 13। यीशु का फरीसी की घर में भोजन खातिर गोइल, अशिष्ट अतिथि का दृष्टांत, महाभोज, एगो मीनार बनौला के बारे में, राजा का युद्ध खातिर गोइल, नमक की स्वाद के बारे में, अध्याय 14। मसीह यीशु भुलाइल भेड़, भुलाइल सिक्का और भुलाइल बेटा का दृष्टांत देतने, अध्याय 15। अधर्मी भंडारी का दृष्टांत, तलाक के बारे में बात, धनवान और गरीब लाजर की घटना का वर्णन, अध्याय 16। यीशु अपनी चेलन के क्षमा करे का शिक्षा देता रहे। विश्वास योग्य सेवा, कोढ़ियन के चंगा कइल, एगो सामरिक कोढ़ी का दोबारा आके धन्यवाद दिहल, अध्याय 17। यरीहो नगर में घुसल, एगो अंधा के ठीक कइल, अध्याय 18। यरीहो और यरूशलेम में परिपूर्ण व्यक्ति का सेवकाई, अध्याय 19 से 21। यीशु की अधिकार की चुनौती, दाख की बारी का दृष्टांत, कैसर के कर देवे के बारे में प्रश्न, सदुकियन के पुनरुत्थान के बारे में शांत कैल, शास्त्रियन से सवाल पूछल, अध्याय 20। यहूदा का महायाजकन के साथे यीशु के पकड़वावे का योजना बनावल, यीशु का अंतिम फसह पर्व मनावल, प्रभु भोज का स्थापना, अपनी पकड़ैला का घोषणा, पतरस का इनकार, ठट्ठा में उड़ावल गईल, मारपीट और यहूदियन की सभा की सोझा ले आवल गईल, अध्याय 22। यीशु के पिलातुस और हेरोदेस के सामने ले आवल, बरब्बा के छोड़ल, यीशु की यरूशलेम का विनाश, अधिकारी और रोमी सिपाहियन के द्वारा मजाक में उड़ावल गईल, एगो डाकू का यीशु की ओर फिरल और यीशु के स्वीकार कैल, अपनी आत्मा का त्याग और अरमतिया के यूसुफ की कब्र में रखल गईल, अध्याय 23। यीशु मुर्दन में से जी उठले, अध्याय 24 का 1 से 12, और अपना के दूगो चेलन पर प्रकट कैल, अध्याय 24 का 13 से 34। यीशु को पवित्र आत्मा भेजे खातिर प्रतिज्ञा, अपनी लोगन के आशीष देवे खातिर स्वर्ग में उठा लिहल गईल, अध्याय 24 का 49 से 53। मित्र भाई बहन, ये पुस्तक का यह रूपरेखा है जौना से हमनी के आगे देखल जाई। यहाँ हमनी के अध्ययन का समय समाप्त होता। प्रभु ये अध्याय से आप सबके बहुत आशीष देस। प्रिय भाई बहन, आज हमने बाइबल का नया नियम का किताब लूका रचित सुसमाचार के परिचय और रूपरेखा के देखनी है। जहाँ आज हमने के लूका के किताब के लेख के जाने के मौका मिलल। यीशु मसीह जी के खुद परमेश्वर होखला के बाद भी मनुष्य का रूप धारण कैले और धरती पर उतर अले ताकि मानव जाति खातिर अपन जान क्रूस पर दे के सब लोगन के पाप से छुटकारा दे सके, ताकि हमने सब बचावल जाए। जा यदि रउआ प्रभु यीशु पर ई विश्वास करब जा कि रउआ के पाप के बदले वो मारल गईले और अपना पाप की क्षमा मांगब तब वो जरूर क्षमा करिए।
रउआ के अपने शांति और आनंद से भर दी हैं। प्रिय मित्र भाई बहन लोग, आज का अध्ययन आप सब लोग के कैसन लागल कृपा करके हमके जरूर बताई। हमार पता रउआ के टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहा बा। आप सब ये नंबर पर मिस कॉल भी कर सके नहीं। रउआ चिट्ठी और फोन का हम इंतजार करो। अगला अध्ययन में फिर भेंट हुई। प्रभु के संगति में बनल रही। धन्यवाद।